देखिए, हंगामा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो कारपोरेशन ने एक अपना एक कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जबकि मैं समझता हूँ कि कारपोरेशन ये जो रोड साफ करना या ट्रैफिक क्लियर करना ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है। कारपोरेशन की अपनी एक जिम्मेदारी है कि जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट हुआ है बांध काम में, उसको हटाना चाहिए। जहाँ बिल्डरों ने जो है तो पार्किंग को खाकर जो है तो रोडों के ऊपर लोग गाड़ियाँ जहाँ लगाते हैं, तो पार्किंग को उन्होंने वापस से बहाल करना चाहिए कि वो पार्किंग एरिया जो कॉम्प्लेक्स के अंदर का है, आज वहाँ बड़ी बड़ी दुकानें बन के बैठे हैं, शोरूम बने हुए बड़े बड़े, तो उसको देखना चाहिए। ये क्या है कि हथगाड़ी वालों के पीछे पड़े रहना, आपने इतने बड़े बड़े काम शहर के अंदर है। अब कल का देखिए, आप घाटी के पास का जो है तो वो क्लियर करने का बोल रहे थे, तो मैंने कहा यहाँ आप क्लियर करेंगे तो आगे जाने के बाद में बारापुल्ला का गेट है, उसके बाजू से आप ब्रिज क्यों नहीं बना रहे? भाई इतना बड़ा रोड यहाँ से होने के बाद में वहाँ जाके एक 10 फीट का हो जाता है, घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। तो महानगर पालिका ने ऐसे बड़े बड़े इश्यूज को हाथ में लेना चाहिए, ना कि जो है तो ये हथगाड़िया वालों के पीछे। हजारों हथगाड़ी वाले हैं जो गरीब है, जिसमें हर समाज हर जात का आदमी है। आपके लोग जाते हैं, उनका माल भी ले रहे हैं, उनके ऊपर फाइन भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं, गाड़ी छोड़ने के टाइम में फाइन मार के छोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कारपोरेशन ने इसके अंदर थोड़ा सा ढील देना चाहिए, क्योंकि कारपोरेशन के तरफ से अभी गलती में है अपन। क्योंकि आप जो बड़े बड़े रोड्स है जहाँ पर दिन और रात ट्रैफिक जाम रहता है, जैसे कि आप देख लीजिए कि औरंगपुरा है या रंगार गली के तरफ का एरिया है, तो आज 72 का प्लान, 74 का जो भी प्लान है डेवलपमेंट प्लान, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं है। कोई भी एक आदमी उठ के जो है तो कोर्ट में जाता है, और वो जो है तो उसको सालों साल जो है तो उसको रोक के रखता है। तो कारपोरेशन ने वहाँ नुमाइंदगी करना चाहिए कि भाई ये हज़ारों लोगों को जाने आने के लिए बहुत ट्रैफिक में अड़थड़ा होता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी काम जो है तो कारपोरेशन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि महानगर पालिका के आयुक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे हमारे का कोई वो नहीं है, लेकिन नीचे के जो अधिकारी है, और ख़ास तौर पर रिटायर्ड जो मिलिट्री के ऑफिसर है, मैं समझता हूँ कि आज उनको पेंशन भी चल रही है, और या महानगर पालिका से भी जो है तो लाभ उठा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, एक एक आदमी जो है तो दो लाभ नहीं उठा सकता है, ये भी रूल है। उसके बाद में ट्रैफिक का काम जो है तो महानगर पालिका नहीं करेंगे, ट्रैफिक का एक अपना डिपार्टमेंट है, वो लोग काम करेंगे। तो ये सारी बातें रखने के लिए हमने सोचा कि भाई ये लड़ाई झगड़ा कब तक करेंगे, क्योंकि गरीबों के नुकसान के लिए तो मजलिस को जो है तो उनको बचाने के लिए और उनके हक में तो रोड पे उतरना ही पड़ेगा। तो ये टकराव बार बार ना हो बोलकर हमने 21 तारीख को जो है तो कारपोरेशन के सामने एक धरना रखे हैं, और हमारी जितनी भी डिमांड्स है कि भाई घाटी के पास में आज 70-80 फीट का जो भी रोड है, फुटपाथ जो है तो रोड से 2-3 फीट ऊपर है, 2 फीट ऊपर है, आप फुटपाथ के ऊपर इनको नंबरिंग करके दो। उनसे जो है तो आप पैसा लो कि भाई जो है तो ये वन टाइम आप जो है तो साल भर का इतना चार्जेस दीजिए, नंबर के साथ उसको रजिस्टर्ड करके दीजिए। गाड़ी के आगे गाड़ी रखी लगी तो हम खुद बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी से आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, ट्रैफिक में अड़थड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रोड यूजलेस है, बिल्कुल भी कुछ काम की नहीं है, और घाटी में ऐसे पेशेंट आते हैं जो गरीब होते हैं। अब वो गरीब पेशेंट का अगर कोई रिश्तेदार बाहर फ्रूट लेने के निकला और उसको वहाँ नहीं मिला, तो उसको जाहिर बात है कि औरंगपुरा जाना पड़ेगा, और औरंगपुरा जाने के लिए उसको ऑटो करना पड़ेगा। तो मतलब आप और डबल गरीब को गरीब करना चाह रहे हैं और अमीर को अमीर करना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है तो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये सारी मांगों को लेकर हम तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के पास में जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि वो गरीबों के हक में जो है तो अच्छा फैसला करेंगे। और जो रोड जो है जहाँ पे फुटपाथ है जो बिल्कुल भी काम नहीं आते, वहाँ पे कम से कम इन लोगों को बिठाएंगे, क्योंकि कारपोरेशन के अंदर स्ट्रीट वेंडर को डेवलप करना, इनको जो है तो प्रॉपर जगह देना चाहिए। जो वहाँ पर अपाहिज है, जो हैंडीकैप लोग हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे सारी डिमांड्स को लेकर हम 21 तारीख को जो है तो जुमा की नमाज के बाद में एक धरने का आयोजन किया है, इम्तियाज़ जलील साहब की क़ियादत के अंदर। मजलिस के तमाम कारपोरेटर, जिम्मेदारान, कार्यकर्ता, सभी लोग, और साथ ही साथ वो हथगाड़ी वाले जिनके ऊपर बार बार उनको एक ऐसा डर लगा रहता है कि हम आज 1000 रुपये का फ्रूट लेकर आए हैं, कब आकर हमारा माल जब्त कर लिया जाएगा, और फिर बाद में माल वाले को हम क्या पैसा देंगे, हमारा परिवार कैसा चलाएंगे। तो ये सारी जो तो बातों को लेकर हम म्यूनसिपल कमिश्नर से मिलेंगे, और इंशाल्लाह इसको हल करवा के लेंगे इंशाल्लाह। सर, जैसा कि टैक्स 80% टैक्स के नाम पर विकास कामों को रोका जा रहा है, यानी 80% आपके एरिया का टैक्स होगा तो ही विकास काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा आयुक्त साहब का बोलना। देखिए, महानगर पालिका जो है तो कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। ये मूलभूत सुविधाएं देना जो है तो महानगर पालिका का पहला अधिकार है, चाहे वो नल की शक्ल में हो, ड्रेनेज की शक्ल में हो, लाइट की शक्ल में हो, या रोड की शक्ल में हो। क्योंकि आप टैक्स जो है तो पूरे शहर से वसूल कर रहे हैं।
आपको जीएसटी का पैसा जो है तो स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है, तो आप सबसे पहले सैलरीज बांट रहे हैं। आपको टैक्स वसूल करने के लिए किसी ने रोका नहीं है, लेकिन ये कंडीशन मत लगाइए कि वहाँ का 80 और 90% जो है तो टैक्स वसूल होगा तो जब हम जो है तो वहाँ के डेवलपमेंट के काम करेंगे। अरे भाई, आप डेवलपमेंट के काम करेंगे तो आपको लोग टैक्स देने में भी जो है तो हिचकिचाएंगे नहीं। आज वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं है ही नहीं और टैक्स भरते जाइए आप लोग, तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहले आपने डेवलपमेंट करना, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि भाई ये हमारे पर खर्चा किया है गवर्नमेंट ने और हमको भी टैक्स देना ज़रूरी है। और आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूँगा कि टैक्स जो है तो देना चाहिए। बिल्कुल, महानगर पालिका टैक्स के पैसों से चलती है, उसको दूसरी इनकम नहीं है। लेकिन महानगर पालिका के पास में जो अननेसेसरी दूसरे खर्चे होते हैं उनको रोककर कम से कम डेवलपमेंट का काम करे। हम कभी भी टैक्स जो है तो लोगों को भरने की अपील करेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि किसी ने टैक्स नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं कभी बोलेंगे। सर, नाला सफाई पर क्या कहेंगे? देखिए, नाला सफाई के लिए आपके माध्यम से मैं कमिश्नर साहब से खास तौर पे अपील करूंगा कि इसके अंदर करोड़ों रुपए जो है तो बिल उठाया जाता है, लेकिन उस तरीके की नाला सफाई नहीं होती है जितना कि पैसा उठाया जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी एजेंसी अपॉइंट की जाए ऊपर, इनके ऊपर थर्ड पार्टी, कि जिसने उसका बिल्कुल मेजरमेंट लेना चाहिए कि काम कितना हुआ, उसी का बिल जाना चाहिए। वरना ऐसा होता है कि इनको मालूम है आज हमने नाला सफाई की है, पहली बारिश आने के बाद में उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि यहाँ पर जो तो सफाई हुई भी थी या नहीं हुई थी। नहीं भी हुई तो उसको सफाई हुई थी बोल के उसका बिल निकलता है, क्योंकि उसके अंदर कोई है ही नहीं अकाउंटेबल कि भाई हो सकता है कि पानी के साथ फिर से बहकर आ गया, तो बहकर नहीं आता है, वो वही के साथ वैसा का वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन पेपर के ऊपर इसका बिल निकलता है। तो ये चीज़ों का जो है तो कारपोरेशन अगर ध्यान दी तो वो 80% वाली जो पॉलिसी है, हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ ढील ला सकते हैं उसके अंदर। अच्छा सवाल था ना। बोल रहे हैं कि 80% जो टैक्स भरा हुआ रहेगा वो गली के अंदर काम होगा, तो मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर आज भी कहीं इलीगल टावर्स है, मोबाइल टावर, जहाँ से अगर सही तरीके से हमने वसूली करे, बहुत बड़े बड़े जो है तो हॉल बने हुए फंक्शन हॉल्स, जहाँ से हमने सही तरीके से टैक्स लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल एमजीएम जैसे और कई ऐसे नामवर हॉस्पिटल है जिनके पास से अगर हमने सही टैक्स लिए, मॉल है, प्रोजॉन मॉल है, तो अगर ऐसी बड़ी बड़ी जगहों से हमने सही तरीके से अगर टैक्स लिए तो मैं समझता हूँ कि गरीब बस्तियों के अंदर विकास करने के लिए सवाल ही नहीं करना पड़ेगा कि वहाँ से 80% या 90% जो टैक्स आया। आप ये लोगों से आप अगर सही तरीके से टैक्स लीजिए, हो रहा यही है कि बड़ा आदमी बड़ा ही बन रहा है और गरीब गरीब बनते जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं गरीबों के बारे में ही सोचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। उसको अब तुम्हारे